नमस्कार मित्रों, मेरे योग दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्राणायाम से संबंधित कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। प्राणायाम हम लोग सभी लोग करते हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि प्राणायाम में गलती कहाँ हो रही है। प्राणायाम में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर विशेष ध्यान देना है। तो प्राणायाम में हम ये बात करेंगे कि आप लोग जो भी ब्रीदिंग की जो तरीके हैं, जो भी हम लोग सांस के जो तरीके हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे सांस लें और कैसे छोड़ें। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ते हैं और उनको कम समय में ही सोचते हैं बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि सांस हम धीरे क्यों लें, हम सांस तेज लेते हैं तो उसका क्या हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब हम लोग लंबी सांस लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग अंगों में बहुत धीरे धीरे पहुंच जाता है, और जब हम लोग इसी तरीके से बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा सारे अंगों में नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हमको उतना लाभ नहीं मिलता। और जब हम लोग इसी तरीके से सांस को धीरे धीरे बाहर लाते हैं, बहुत धीरे धीरे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के, जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन धीरे धीरे सांस लेते हैं तो अंदर जाता है, और जैसे जैसे हम ऑक्सीजन को बाहर, जैसे जैसे सांस को हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे धीरे धीरे अदर अंगों से और सांस के साथ बाहर आ जाता है। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम जब भी हम प्राणायाम करें तो सांसों को बहुत धीरे धीरे लेना है और बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को अभी हम बताने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम पे आज चर्चा करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम दोनों फिंगर्स को यहाँ पर भूमध्य में लाएंगे। भूमध्य में लाने का कारण यही है कि जब हम जैसे ही भूमध्य में लाते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है, और अपने दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बहुत आराम से बंद करेंगे। ठीक, धीरे धीरे इसके बाद बाईं नासिका से सांस को आराम से लेंगे और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे, किसी भी तरीके का तनाव, किसी भी तरीके का खिंचाव सांस के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हम विशेष ख्याल नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें विशेष तरीके का लाभ नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे सांस कैसे लेना है, अब बात ये आ रही है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हम चेस्ट को स्ट्रेन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको पेट और चेस्ट को भी एक साथ अंदर बाहर करना है। जैसे सांस लिया हमने, तो थोड़ा पेट को भी हल्का सा बाहर करिए और चेस्ट को भी धीरे से साथ में एक्सपेंड करिए, और बहुत आराम से आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आसानी से आप सांस को ले पा रहे हैं। सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से ये नाड़ी शोधन हुआ। शुरुआत हम लोगों ने बाईं नासिका से लिया और बाईं नासिका से छोड़ने का प्रयास किया बहुत आराम से। अब इसी तरीके से हम लोग वैसे ही हम लोग सांस, फिर दोबारा हम लोग बाईं नासिका के बाद हम दाहिनी नासिका से लेंगे। अब इसमें आपने देखा होगा, इस प्राणायाम को करते समय किसी भी तरीके का शरीर में तनाव नहीं है। मन पूरी तरीके से सांस के प्रति सजग है। सांस कितनी देर ले रहे हैं और कितनी देर छोड़ रहे हैं, हमें ये पता भी होना चाहिए। अभी हम लोग कितनी सेकंड में सांस अंदर ले जा रहे हैं और कितनी सेकंड में बाहर ला रहे हैं, हम इसको गिन भी सकते हैं और धीरे धीरे इस पर ध्यान एकाग्र कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक,
इसी तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ऐसे ही हमें करना है। दोनों फिंगर्स पे यहाँ लाएंगे, एकांकी मुद्रा, बहुत आराम से सांस लिया आपने, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 सेकंड होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग दाहिनी नासिका से। फिर लेना है ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। शुरुआत हम लोगों ने बाईं से किया था, बाईं नौशों से सांस लिया हमने, दाहिने से छोड़ा और दाहिने से लिया और बाईं से छोड़ दिया। बहुत आराम से एक राउंड कंप्लीट किया हमने। अब दूसरे राउंड के लिए फिर दोबारा बाईं नासिका से सांस लेना है। मन को पूरी तरीके से सजग रखिए सांस के प्रति। सांस लिया आपने, होल्ड किया दाहिनी से, फिर बाईं से छोड़ दिया, फिर बाईं से लिया आपने, होल्ड किया यहाँ पर कुछ देर के लिए, यहाँ पर रिटेन करेंगे सांस को मैक्सिमम 5 सेकंड, छोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर दोबारा लीजिए, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे सांस को लेना है, छोड़ना है, बहुत आराम से। इस तरीके से जब इस प्राणायाम को हम रोज इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत आराम से एक सामान्य अवस्था में आने लगेगी। ठीक है, एक हफ्ते तक अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो लोग इन्हेलर ले रहे हैं, वो एक हफ्ते में बहुत अच्छा खासा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप सांस का विशेष ख्याल रखें। प्राणायाम हम करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। सांस लिया हमने इस तरीके से, खींचते हैं और जोर लगा के छोड़ते हैं, फिर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो जब हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं तो हम सांस को उतना अंदर नहीं ले जा पाते फेफड़े के अंदर जितना सांस को जाना चाहिए। और जब आप धीरे सांस लेते हैं तो फेफड़े जो है उतने खुल पाते हैं और बहुत आराम से जितना ज़्यादा अंदर जाना चाहिए उतनी ज़्यादा अंदर सांस जाती है, जिससे कि हमारे जीवाणु जो है वो भी बाहर निकल पाए, वो वहाँ पर रुक ना पाए। इसलिए कोशिश करना है बहुत धीरे सांस लेना है। जितना धीरे सांस लेंगे, जितना धीरे सांस को बाहर निकालेंगे, उतनी ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, प्राण माने जीवन, आयाम माने लंबाई। वह क्रिया जिसको करने से जीवन की लंबाई बढ़ाया जा सके उसे कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जीवन की लंबाई बढ़ाता है। हमारी श्वासें हमारा प्राण है। तो कोशिश करें कि हम इसको सही करें और रोज करें और इस अभ्यास को रोज अपने डेली रूटीन में जोड़ने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम को समझा, जाना, और सबसे बड़ी बात हमने ये जाना कि हम सांस को कैसे लें। सांस को धीरे लेने का क्या प्रभाव है शरीर में, सांस को तेज लेने का क्या प्रभाव है शरीर में। ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी सांस लेते हैं, ज़्यादातर लोग बहुत खींचते हुए सांस लेते हैं, तो वो उनको कोई लाभ मिलता नहीं है। बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं प्राणायाम और उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब हम सही तरीके से करेंगे तो लाभ हमको जल्दी मिलेगा और लाभ के अलावा हानि हमें शरीर में नहीं होगी। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही। इस योग दर्शन चैनल में आपका अभिनंदन करते हुए यहीं पर हम समाप्त करेंगे अब, और उम्मीद करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनको हम आपके पास लाएंगे और
नई नई जानकारियाँ देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं लेकिन वो कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है और कहाँ तक हमारे शरीर पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।